अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और व्लॉग के साथ हम आ गए हैं। तो आज का व्लॉग है हमारा रमज़ान मुबारक। तो जी आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं। सहरी और अफ्तार से हमने शुरू किया है। तो जी अब है सहरी का टाइम और मैं बना रही हूँ सहरी। और सहरी में जो है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सबसे अहम वो होती है सौगात खजला फैनी। तो अच्छा खजला फैनी मैं बहुत थोड़ा सा बनाऊँगी क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। मुझे बहुत पसंद है तो मैं अपने हस्बैंड से सिर्फ अपने लिए ही मंगाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो मीठा हमारे यहाँ बहुत कम ही खाया जाता है। इसमें भी खैर मैं लाइट ही मीठा डालूँगी मगर मुझे इसका जो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खजला फैनी का। और खजला फैनी सिर्फ घर में मेरे लिए ही आता है, किसी के लिए नहीं आता। तो सबसे पहले हमने दूध पका के रख लिया था और दूध पकाने के बाद हमने इसमें जो है खजला फैनी हमें बनाना था। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच से भी कम चीनी का और इसमें मैंने शामिल कर दिया है दूध। आप लोग कह रहे होंगे कि इतना थोड़ा सा बनाया तो भाई मैं ही खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए बनाया, उसको ज़ाया नहीं करना है मुझे ज़्यादा बना के क्योंकि घर में कोई भी नहीं खाता। और उसके बाद हमने रख दी है चाय बनने के लिए। और जी सहरी का टाइम हो गया था, चाय मैंने बनने रख दी है। सबसे पहले हमने अपना खजला पानी बनाया और फिर हम आ गए हैं चाय बनाने के लिए। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पहली सहरी है, बहुत माशाल्लाह खुशी हो रही है। और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े खैर और आफ़ियत से गुजरवाए और सुकून से गुजरें। तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में सुकून आए और भी सबके लिए दुआ है। और दूसरा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे जो है वीडियो को 60% लोग बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी सहरी के लिए हमारा जो शाम में हमने सालन बनाया था वही रखा हुआ था, तो मैंने उसको ही गर्म कर लिया। और बच्चों को खाने थे अंडे, तो मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं अंडे और थोड़ा सा सालन रखा हुआ था। और वही जैसी चीज़ें रखी हुई थी जो जो जिसको खाना था वो सब मैंने तकरीबन इंतज़ाम किया हुआ था। जिसको भी जो पसंद है भाई वो अपनी अपनी पसंद बता दे। तो हम तो खैर सालन रोटी ही शौक़ से खाते हैं, मैं और मेरे मियाँ। बच्चों की जो फरमाइश थी, बच्चों की फरमाइश के मुताबिक भी हमने सहरी तैयार कर ली थी। और माशाल्लाह से मेरे घर में सबका ही रोज़ा होता है, मेरे सारे बच्चे रोज़ा रखते हैं और सहरी हमारी बन गई है। चाय भी अब क्या कहते हैं हमने रेडी कर ली है तब तक। और आप देख सकते हैं सहरी हमारी बन गई है, सहरी का टाइम हो गया है, दस्तरखान हमने लगा दिया है। तो जिसको ब्रेड मक्खन जैम खाना था वो भी हमने रखा हुआ है। छोटे बेटे को ब्रेड मक्खन जैम खाना था और बाकी सबकी पसंद का मैंने बना के रखा हुआ है। हमें खाना था सालन रोटी, तो हमने अपने लिए सालन रोटी ही बना के रखा। रोटी भी मैंने जो है बनाई नहीं थी क्योंकि हमारी रोटी रखी हुई थी। और सहरी के बाद ये आ गए हैं हमारे बर्तन। तो ये बर्तन वर्तन धोने थे। सहरी के बाद मैंने ये सारे बर्तन शर्तन धोए, सब सफाई वफाई करी क्योंकि अभी अजान नहीं हुई थी। तो अजान से पहले ही मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ, फजर की अजान में भी टाइम था। तो जी बर्तन वर्तन धो लिए हैं। जब तक बर्तन वर्तन धोएंगे सफाई करेंगे, मतलब सफाई तो खैर सुबह ही होगी। और अभी जो है बर्तन शर्तन धो के नमाज वमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम सो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा सफाई वफाई कर लें क्योंकि घर का जो है ना फैलावा होता है। और बर्तन किचन का में बर्तन रखे हुए मुझे बहुत घबराहट होती है, बहुत मतलब अजीब सा लगता है। और किचन हो गया है मेरा एकदम चमचमाता न्यू, साफ़ सुथरा हो गया। और अब मैं बड़े सुकून से जो है ना जाके नमाज़ पढ़ के फिर सुकून से सो जाऊँगी रिलैक्स होके। तो जी सहरी हो गई है हमारी ख़त्म माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं मैंने घर की पूरी सफाई कर ली है और अज़ान भी हो रही है, दूर से आवाज़ आ रही है। और ये सुबह का मैंने बनाया है क्योंकि मैं उठी थी 1 बजे। 1 बजे के बाद उठ के जो है पहले जो है मैंने नमाज़ की तैयारी करी, नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ के बाद जो है ज़ोहर के बाद का व्लॉग है ये हमारा। तो उसके बाद मैंने ज़ोहर के बाद ये घर की सफाई शुरू करी। और हमारे मियाँ जी अभी तक सो रहे थे, आज वो जॉब पे भी नहीं गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो वो सो रहे थे और हमने जो अपने बेड की सफाई तो नहीं करी थी उस वक़्त क्योंकि वो हमारे हस्बैंड जी सो रहे थे। तो इस वजह से रह गया। और फिर उसके बाद मुझे करनी थी घर की सफाई। ज़ोहर के बाद जो है हमने फिर अपने बाकी कामों से मतलब नमाज से सब चीज़ों से निमट के उसके बाद मैं शुरू हो गई थी घर की सफाई करने के लिए। और आपको पता है रमज़ान में तो किस कदर काम बढ़ जाते हैं, इतने काम होते हैं कि सारा दिन लगे रहो फिर भी काम ख़त्म नहीं होता। इफ्तार तक के बाद मतलब बहुत सारे काम होते हैं और टेंशन भी एक अलग ही रहती है। और आज पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े को तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है। तो जी सफाई वगैरह भी हमारी हो गई है और अब हम जाएंगे अपने किचन में। देख सकते हैं आप सारी सफाई हमने कर ली है, पूरा घर कंप्लीट हो गया है। और माशाल्लाह से एक अलग ही रौनक होती है रमज़ान मुबारक की। और घर में जो है
ये हमारे जो बच्चे हैं अभी दोबारा लेट गए नमाज़ पढ़ के आराम करने के लिए, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो इमली की चटनी आप लोगों को पता है लाज़मी बनेगी, घर में पकोड़े बनेंगे तो इमली चटनी तो लाज़मी ही बनेगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरी मम्मियों को भी। इमली वैसे मैंने बहुत कम डाली है, बहुत ज़्यादा इमली डाल के नहीं बनाई है। तो चटनी हमने सबसे पहले किचन में आके जो है, क्योंकि लाइट चली जाती है, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला लाइट का है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आके जो है चटनी को पीस के रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहला काम ये कर लो। और लाइट हमारी जा चुकी थी और ये मैं जो है बगैर मतलब मैंने चटनी पीसी और 5-10 मिनट के बाद ही हमारी लाइट ऑफ हो गई है। और जी आलू की जो है ये पतली-पतली सी मैंने ये देखिए स्लाइस काट ली हैं और बहुत पतली-पतली मैंने इनको काटा है, बिल्कुल बारीक-बारीक, क्योंकि मोटे-मोटे आलू कटते हैं तो भई हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते। ये देख सकते हैं आप बहुत पतले मैंने आलू काटे हैं और इनको धो लेंगे अच्छी तरह से। तो आलू के जो हैं हमें बनानी थी, आप लोग क्या बोलते हैं आलू के पकोड़े, या वैसे हमारे यहाँ फुल्कियाँ बोली जाती हैं, आलू की फुल्कियाँ। तो और पालक के पकोड़े भी बनाने थे, पालक, प्याज, हरी मिर्च के। तो ये सब कटिंग शुरू कर दी, क्योंकि से इफ्तारी का टाइम हो गया था और ये इफ्तार का टाइम हो रहा था और हम आ गए थे किचन में। किचन में भी मतलब टाइम से असर से फ़ारिग हुए हैं और असर के बाद जो है किचन में आके मैं काम करना शुरू कर दिया था मैंने अपना। तो क्योंकि इफ्तार तक टाइम ही लग जाता है करते-करते, तो ये सारी चीज़ें मैंने करके रख ली थी रेडी। अच्छा, मैंने जो है पकोड़ों में डाला है नमक और कुटी हुई मिर्च और इसमें जो है भुना हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पकोड़ों में, बहुत मज़े के बनते हैं। इसलिए मैंने इसमें पकोड़ों के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसको ऐड किया था। और बनाया है शरबत, शरबत तो सौगात है, शरबत नहीं बनेगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। दस्तरख़्वान पे सबको यही चाहिए होता है। और जी हम अब आ गए हैं पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि हमारी जो है इफ्तारी में रह गए हैं बामुश्किल 15 से 20 मिनट रह गए हैं। और मैं हमेशा से जो है ना बिल्कुल टाइम के टाइम ये काम मैं सिर्फ बिल्कुल एंड टाइम पे करती हूँ, जब 15-20 मिनट रह जाते हैं। तो आ गए हैं हम पकोड़े बनाने के लिए, तो हमने जो है 15-20 मिनट पहले स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इस वजह से कि ये गरम-गरम एकदम खस्ता गरारे सबको अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता। तो सबका ख़्याल रखना पड़ता है, रोज़ा होता है और रोज़े में जो है सबका ख़्याल रखना पड़ता है। और अल्लाह ताला सबके रोज़ों को कबूल करे और हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे, सुकून से गुज़रे। और जी इफ्तारी हमारी लग गई है माशाल्लाह से, रोज़े का टाइम हो गया है, दस्तरख़्वान लगा लिया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था रोज़े में, हमारे पास क्रीम चाट थी, दही बड़े थे और मैंने आलू के पकोड़े और पालक और प्याज के पकोड़े बनाए थे और शरबत बनाया था। इससे ज़्यादा मैंने इफ्तारी नहीं बनाई थी, अपने घर के हिसाब से ही बनाई थी। और थोड़ी-सी हमारे यहाँ मिठाई भी रखी हुई थी, वो भी मैंने दस्तरख़्वान पे रख ली थी। तो रोज़ा खुल गया था और रोज़े के बाद नमाज़ के बाद चाय ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह से हम पे नमाज़ को और रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है ना, इस तरह रोज़े के बाद जो है ना चाय भी हम पे फ़र्ज़ हो गई भई, क्योंकि चाय ना पिएँ तो सुकून नहीं आता, लाज़मी जो है चाय बनती है। और ये देख सकते हैं आप रोज़े के बाद किचन का हाल, किचन मेरा कितना भरा हुआ है। तो जी ये सब हम बंद धोएँगे, हम बर्तन जो है ना चाय-शाय पी लें उसके बाद हम बर्तन धोएँगे। और आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।